हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स स्क्वेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ट्रेड डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। अब हम ये देखेंगे कि क्यों हमें डिमांड जोन्स को और सप्लाई जोन्स को कभी भी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें डेफिनेटली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस को देखना चाहिए, राइट। अब कल मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज़ येन में एक ट्रेड लिया था। अब उसके अंदर मैंने वहाँ पे सप्लाई जोन का एक ड्रॉ करके बहुत अच्छा एक वहाँ पे ट्रेड मिला था, बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने उसमें मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या लॉजिक था, ईच एंड एवरीथिंग वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। और कैसे हम मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस की तरफ जाते हैं, तो वो सब चीज़ें एक एक करके वीडियो में देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, ठीक है। अब इस सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट आई है और उसने यहाँ से बहुत अच्छी रिएक्शन देके मार्केट नीचे, राइट। बट अभी जैसे मैंने आपके साथ बात कर रहा था कि कभी भी हमें सप्लाई जोन हो चाहे डिमांड जोन हो, इनको हमें ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज अच्छे से अच्छा डिमांड जोन और सप्लाई जोन ये भी फेल होते हैं, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, राइट। तो इसीलिए हम मार्केट कभी भी सप्लाई जोन पे है चाहे वो डिमांड जोन पे है, हमें वहाँ पे मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस देखनी चाहिए, राइट। तो एक एक करके ज़रा समझते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन कौन सी ऐसी मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस थी। तो अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये एक हाइयर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। तो अगर आप देखोगे मल्टीपल टचेज ये हमें यहाँ से दे रही है, दैट मीन्स इट्स अ वैलिड ट्रेंड लाइन। ओके, सो अगर हम बात करें हाइयर टाइम फ्रेम पे, ये जो ट्रेंड लाइन है इस सप्लाई जोन पे ऑफ कोर्स हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे कॉन्फर्मेशन देखी है, लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, बिकॉज अगर आप 4 और के टाइम फ्रेम में हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा सूटेबल रहेगा आपको बताने के लिए कि मार्केट ने जो है अपना रुख बदलना शुरू किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं एंड हियर वी गो। सो जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी, डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, बट क्या ट्रेंड लाइन कभी ब्रेक नहीं होती? ऑफ कोर्स ब्रेक होती है, और हो सकता था कि यहाँ पे भी ये ब्रेक होके ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाती है, राइट। लेकिन मुझे यहाँ पे मैं जो चीज़ को देख रहा था कि मेरे पास यहाँ पे क्या मैं सिर्फ 2 कॉन्फर्मेशंस के ऊपर ट्रेड ले लेता कि एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है और एक सप्लाई जोन है, तो क्या मैं तभी ब्लाइंडली यहाँ पे ट्रेड ले लेता? ऑफ कोर्स नहीं। मुझे यहाँ पे कुछ और कॉन्फर्मेशंस भी चाहिए थी। वो कौन कौन सी कॉन्फर्मेशंस हैं, ज़रा उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ एक हमारे पास इस ट्रेंड लाइन में भी 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 6 टचेज़, तो 6 टचेज़ हमारे पास इस ट्रेंड लाइन में भी हैं। तो अब मुझे यहाँ पे क्या क्या कन्फर्मेशन चाहिए थी इस ट्रेड में एंटर होने के लिए, ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। 4 आवर की मार्केट से मैं डायरेक्टली गया था 15 मिनट्स की मार्केट में, ठीक है। ये देखिए, ये 4 आवर की मार्केट में हम, और यहाँ से हम सीधा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में गए थे, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैंने क्या क्या चीज़ें देखी थी, अभी मैं थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा अपने ट्रेड की, और अपना आपको रिस्क रिवॉर्ड भी वहाँ पे ज़रूर दिखाऊंगा कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या था इस ट्रेड में। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो, ये मार्केट ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। यहाँ पे भी एक मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट दिखा दी थी, और यहाँ से एक अच्छा सिग्नल मिल गया था कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ टर्न ले जाए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे को क्या क्या चाहिए था, सबसे पहले मैं ये चाहता था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो, और ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई थी। हालांकि एक ब्रेक होने की कोशिश यहाँ पे भी हुई थी और अच्छी वॉल्यूम के साथ हुई थी, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्लोज टू जो मार्केट थी वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके दोबारा से खड़ी हुई थी, एंड देन उसकी वापसी हुई, और फिर फर्दर एक कैंडल ऐसी आई जिसने इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक किया, राइट। देन इसके बाद नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे चीज़ चाहिए थी, वो चाहिए था मुझे कि जो भी हमारा लेटेस्ट स्विंग लो बना हुआ था उसका ब्रेक होना, ठीक है। अगर आप देखोगे मार्केट स्विंग हाई स्विंग लो बना के ऊपर की तरफ चलती है, तो अगर हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, और इसका जो लेटेस्ट मुझे जो स्विंग था उसका ब्रेक के मैं उसके ब्रेक की तरफ मैं देख रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन शॉर्ट ड्रा करूँ तो आप काफ़ी इजीली देख सकते हो, ये देखिए ये मार्केट चल रही है, और ये जो इसका लेटेस्ट जो स्विंग था वो ये था, ठीक है। तो इस स्विंग का ब्रेक होने का मैं वेट कर रहा था। तो जैसे मार्केट ने इस पॉइंट से ये नीचे की तरफ गई है, अब देखो यहाँ पे ये जो स्विंग था ये भी ब्रेक हुआ है, ठीक है।
और जैसे ही ये पॉइंट ब्रेक हुआ, यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग दी है 15 मिनट की कैंडल ने, हल्की सी रिट्रेसमेंट के बाद में मार्केट में यहाँ कहीं एंटर हुआ था, ठीक है। एंड देन उसके बाद मार्केट ऑल द वे डाउन, और हमने मार्केट के साथ में जितना भी यहाँ पे एक ट्रेड नहीं लिया था, ऑफ कोर्स जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वहाँ आपको वहाँ पे एक ही ट्रेड शो होगा, उसके साथ में और मल्टीपल ट्रेड्स TP1 TP2 TP3, ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने 4 टेक प्रॉफिट्स लिए थे। उसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ कि इतने सारे टेक प्रॉफिट्स क्यों थे। जब मुझे पता ही था कि मार्केट इतनी नीचे तक जाने वाली है, तो मैंने बीच में ही अपने अलग अलग टेक प्रॉफिट्स क्यों लगाए थे, उसके पीछे का क्या स्ट्रेटजी है फिर किसी वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब आप देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास कितनी तरह की कॉन्फर्मेशन थी। देखिए, पहली कॉन्फर्मेशन ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना, दूसरी कॉन्फर्मेशन ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन रहे थे, लास्ट जो स्विंग लो था वो भी उसका ब्रेक होने का हमने वेट करना, 2 नंबर, थर्ड हमारे पास यहाँ पे सप्लाई जोन था, नंबर 4 एक हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन भी थी, उसकी भी हमारे पास सपोर्ट थी, 4। तो ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे 4 तरह की मेजर कॉन्फर्मेशंस थी। उस कॉन्फर्मेशन के बाद में जब मार्केट ने यहाँ से नीचे गई है, उसके बाद एक हल्की रिट्रेसमेंट हुई है, उस रिट्रेसमेंट के ऊपर ही मैंने यहाँ पे एंटर किया मार्केट में, एंड देन उसके बाद बूम मार्केट नीचे, और ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे मैंने एग्ज़िट ले लिया था, अप्रॉक्सीमेटली इसी किसी पॉइंट पे मैंने एग्ज़िट लिया था। अब क्या रीज़न था यहाँ पे एग्ज़िट लेने का, दोबारा हम 4 और में चलते हैं, इजीली समझ आएगा आपको। तो जैसे हम 4 और की मार्केट में वापस आए हैं, तो आप देख सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ आई है, तो एक डिमांड जोन हमारे पास यहाँ पे भी बनता था। तो वो जो डिमांड जोन हमारे पास यहाँ पे बन रहा था, तो मैं नहीं चाहता था कि हमारी मार्केट यहाँ से आके वापस ऊपर की तरफ चले जाए और मेरा जो टेक प्रॉफिट हो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो। तो उसी टेक प्रॉफिट को सही करने के लिए मेरा जो एक्चुअल रियल वाला टेक प्रॉफिट था वो मैंने यहाँ कहीं लगाया था, ठीक है। तो जिसके बाद मतलब काफ़ी अच्छा हमें यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड मिला था। कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला था अभी आपको वो भी बताता हूँ। जो हमारा स्टॉप लॉस था वो था ये वाली कैंडल जिसने ब्रेक किया था ट्रेंड लाइन, ऑफ कोर्स उसके ऊपर, और जो हमारा टेक प्रॉफिट था वो था अप्रॉक्सीमेटली 1:4 था। एंड देन उसके बाद थोड़ी सी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एंड ये वो करते हुए 1:5 के आसपास हमने यहाँ पे बहुत अच्छा रिवॉर्ड लिया था, ठीक है। और क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें हमारे मल्टीपल ट्रेड्स थे, और अभी मैं आपके साथ में स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ। सो हियर इज़ अ स्क्रीनशॉट गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे मैं मार्केट में एंटर हुआ था, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस था अबव दैट वो ट्रेंड लाइन के ऊपर, एंड ये मेरा यहाँ पे टेक प्रॉफिट था, ठीक है। जैसे बताया था ऑलमोस्ट आपको वैसा ही दिख रहा होगा आई होप। और यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स लिए हुए थे, ये जस्ट जब मैंने एक ही ट्रेड लिया था तो आई थॉट कि स्क्रीनशॉट ले लूँ, बिकॉज दिखाने के लिए कि कैसे हम इस सेटअप में हम एंटर हुए, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे नोटिस करी हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। उसी टाइम पे एक स्क्रीनशॉट लिया था और मल्टीपल ट्रेड्स में यहाँ पे एंट्री हुई थी, और स्टॉप लॉस आपके सामने है, टीपी आपके सामने है। सो टीपी हमारा बहुत इजीली हिट हो गया था यहाँ पे, और क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम था, हायर टाइम फ्रेम था, जोन्स की काफ़ी अच्छी पावर थी, और मार्केट ने बहुत इजीली हमारा टीपी भी हिट हो गया था। इनफैक्ट मार्केट उसके बाद काफ़ी नीचे भी गई है, तभी मैंने कहा कि 1:5 तक भी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था इसमें अचीव हो गया था, बिकॉज कुछ टारगेट्स ऐसे थे जिनको लगे रहने दिया था, और बाद में उसने भी बहुत अच्छे से 1:5 मैनेज किया था। आई होप आपको इस वीडियो से ये तो सीखने को मिला होगा कि कभी भी क्यों हमें डिमांड और सप्लाई जोन्स को मतलब ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना चाहिए, और कैसे हमें वहाँ पे मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस को देखना चाहिए। एंड बाय द वे गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक और मल्टीपल कॉन्फर्मेशन थी जो मैं पहले बताना भूल गया, वो थी 50 की मूविंग एवरेज। तो जब हम इस ट्रेड में मैं एंटर हुआ था, इस पॉइंट पे मेरे पास 50 की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो मेरे पास 4 to 5 मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस थी। देन उसके बाद मैं ट्रेड में एंटर हुआ हूँ। ये होता है, देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके पास यहाँ पे आप स्विंग लो को, जो भी आपका लास्ट स्विंग बना हुआ है, आप उसको ब्रेक होने का वेट करो। समटाइम्स कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लो ये मार्केट जो है यहाँ पे भी टच कर जाती, ठीक है, तो तब हम ये जो डबल टॉप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता, इस डबल टॉप स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का वेट करते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कभी कभार हमें यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखता है, तो जितने भी पैटर्न्स हैं आपके, चाहे वो पेनेंट हो, फ्लैग हो, तो हम उन पेनेंट मतलब उस तरह के पैटर्न्स को भी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उनको भी हम चेकआउट करते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किन चीज़ों का वेट करते हैं, ऑफ कोर्स ब्रेकिंग ऑफ ट्रेंड लाइन, ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, ब्रेकिंग ऑफ लास्ट स्विंग, एंड अगर हमारे पास किसी मूविंग एवरेज की सपोर्ट है दैट इज़ वेरी गुड, और अगर आपके पास जैसे कोई हायर ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है दैट इज़ अगेन लाइक चेरी ऑन केक। और उसके अलावा अगर आपके पास और कोई भी कॉन्फर्मेशन आती है, लेट्स से आप फिबोनाची का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे मैंने इस ट्रेड में फिबोनाची का यूज़ नहीं करा था,
बट अक्सर मैं वो भी करता हूँ कि बट क्योंकि ऑलरेडी 5 कॉन्फर्मेशंस थी हमारे पास, तो इसलिए और ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कॉन्फर्मेशंस के लिए। तो अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि जब भी मार्केट डिमांड जोन पे है या सप्लाई जोन पे है, गाइस गो फॉर मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस। मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस में अगेन योर ट्रेंड लाइन्स मस्ट बी ब्रोकन, right? Your structures must be broken, and structures comes in various forms like head and shoulder, you know, चाहे वो double top double bottom, like these kinds of structures, right? And उसके बाद आपका मीन्स अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मिलती है हायर टाइम फ्रेम की वहाँ पे, दैट इज़ अगेन वेरी गुड। और उसके अलावा अगर आपका कोई वहाँ पे कोई मूविंग एवरेज की भी अगर सपोर्ट मिल जाती है, स्पेशली अगर वो 50 की EMA हो या फिर वो 200 की मूविंग एवरेज हो, राइट? मैं यहाँ पे बाकी मूविंग एवरेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सो आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 50 EMA और 200 सिंपल मूविंग एवरेज। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।